हेलो एवरीवन, माय नेम इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश फोबिया। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ। वी हैव बिकम अ फैमिली ऑफ 200 सब्सक्राइबर्स। इजंट दैट वंडरफुल? एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट। तो ऑन दैट हैप्पी नोट, लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो एंड कंप्लीट द टॉपिक एडवर्ब्स टुडे। तो आज के वीडियो में हम एडवर्ब्स के बारे में सीखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी कवर्ड एडजेक्टिव्स। Please go and watch that so that you can understand the video better. तो सबसे पहले हम adverbs की definition के बारे में बात करेंगे। तो adverbs वो words होते हैं जो कि modify करते हैं किसी भी verb को, किसी भी adjective को, किसी और adverb को या एक complete sentence को। तो ये हम समझ गए कि हम 4 चीजों को modify करने की बात कर रहे हैं: verbs, adjectives, adverbs and a complete sentence। तो अब हम एक एक करके ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एडजेक्टिव्स इन्हें कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो एडवर्ब्स जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। अदिति रन्स स्लोली। तो अदिति कैसे भागती है? स्लोली। तो यहां पे रन्स वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब स्लोली। अब इसमें वर्ब को मॉडिफाई करने वाले 3 तरीके के एडवर्ब होते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड हम देखेंगे व्हेन डिड एन इवेंट हैपन। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। शी रीच्ड ऑन टाइम। तो रीच्ड वर्ब को डिस्क्राइब किया एडवर्ब ऑन टाइम ने। सो व्हेन डिड शी रीच? शी रीच्ड ऑन टाइम। थर्ड टाइप होगा वेयर। अदिति टर्न्ड देयर। तो देयर क्या हुआ? एडवर्ब जिसने डिस्क्राइब किया turned को। Turned is the verb here. Now that we've understood the first type of adverb which is describing a verb, अब हम समझेंगे उस adverb के बारे में जो कि modify करेगा किसी adjective को। तो इसमें हम example देखते हैं। She very beautiful। तो beautiful एक adjective है जिसे describe कर रहा है very adverb। तो very becomes the adverb of the adjective beautiful। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो एडवर्ब जो डिस्क्राइब कर रहा है किसी दूसरे एडवर्ब को। शी रन्स टू क्विकली। तो क्विकली इज ऑलरेडी एन एडवर्ब दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब रन्स। तो क्विकली एडवर्ब को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं फर्दर एक और एडवर्ब से विच इज टू। शी रन्स टू क्विकली। सो क्विकली इज द एडवर्ब विच इज गेटिंग मॉडिफाइड बाय टू एडवर्ब। अब हम बात करेंगे उन एडवर्ब्स की जो कि मॉडिफाई करते हैं कंप्लीट सेंटेंस को। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर्चुनेटली आई रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम। तो आई रीच्ड द स्टेशन ऑन टाइम इज अ कंप्लीट सेंटेंस इन इटसेल्फ। बट जब मैं इससे पहले फॉर्चुनेटली लगाती हूं तो फॉर्चुनेटली लगा के मैं आपको इस इवेंट के बारे में अपनी फीलिंग डिक्लेयर करती हूं। तो फॉर्चुनेटली इज द एडवर्ब that is describing the entire sentence I reached the station on time। तो ऐसे बहुत सारे adverbs होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कंप्लीट सेंटेंसेस को। जैसे फॉर्चुनेटली तो हमने देख ही लिया, सरप्राइजिंगली हो सकता है, इंटरेस्टिंगली हो सकता है, etc। नाउ दैट वीव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं किसी भी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को और किसी कंप्लीट सेंटेंस को। एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए हैं। अब हम समझेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो एज वी रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो, एडजेक्टिव्स में हमने देखा था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात की गई थी। मैंने एग्जाम्पल लिया था गुड, बेटर और बेस्ट का। तो गुड इज अ पॉजिटिव डिग्री इन एडजेक्टिव्स। बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री जो कंपैरिजन करने के लिए यूज की जाती है किन्हीं भी 2 नाउन्स के बीच में। और बेस्ट यूज किया था मैंने एज अ सुप्रीम क्वालिटी ऑफ एनी नाउन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो यहां पे मैंने बताया पूरी क्लास में शी इज द वन हु इज द बेस्ट। तो अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। तो यस, इसमें भी हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहां पे एडवर्ब लेंगे स्लोली। तो स्लोली इज द पॉजिटिव डिग्री। अगर मुझे इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी तो मैं कहूंगी मोर स्लोली।
तो अगर मुझे इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी होगी तो मैं कहूंगी मोस्ट स्लोली। तो यहां पे मैंने स्लोली को बनाया मोर स्लोली और मोस्ट स्लोली। आई होप आई हैव मेड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्विकली। क्विकली बिकम्स मोर क्विकली एंड मोस्ट क्विकली। अब हम बात करेंगे एडवर्ब्स की टाइप्स की। So there are 10 types of adverbs that I will discuss today. So number 1 is adverbs of manner. तो यहां पे मैं डिस्क्राइब करती हूं कोई भी इवेंट कैसे टेक प्लेस हो रहा है, in what manner. How is the question that will be answered. For example, she runs slowly. वो धीरे भागती है। यहां पे मैंने आपको समझाया the manner in which she runs. किस तरीके से भाग रही है is the manner that we are talking about. तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, slowly, fast, well, easily. ये सारे हो गए manner के adverbs. Second types of adverbs are the adverbs of place. तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि कोई भी इवेंट कहां टेक प्लेस हो रहा है and it answers the question where. तो इनमें हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, there, here, near, far, below, under, above. ये सारे हो जाएंगे मेरे adverbs of place. तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, he comes here. Please come in. तो here, in, ये सारे हो गए adverbs of place. अब हम बात करेंगे adverbs of time की। ये बताते हैं कि कोई भी इवेंट कब टेक प्लेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, now, today, yesterday, tomorrow, later, etc. इसके एग्जाम्पल देखते हैं, he will come later, she comes early. अब हम देखेंगे adverbs of frequency. तो adverb of frequency डिस्क्राइब करता है कि कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है, how often या how many times, once, twice, always, seldom, sometimes. ये सारे होते हैं adverbs of frequency. इनकी यूसेज के एग्जाम्पल देखते हैं, I read every word twice. I seldom go to the park. So, twice and seldom are the words that are used as adverbs of frequency. अब हम बात करेंगे adverbs of degree या adverbs of quantity की। तो ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक कोई काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल, I am too busy. तो यहां पे too is telling you the degree of somebody being busy. She is very beautiful. तो very डिस्क्राइब कर रहा है the degree of she being beautiful. नेक्स्ट हम देखेंगे adverb of purpose. तो adverb of purpose डिस्क्राइब करता है कि किसी भी एक्शन का पर्पस या रीजन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, therefore, hence, etc. इसकी यूजेज देखते हैं, I was busy, therefore I couldn't come. तो यहां पे therefore is the adverb of reason या purpose. इसके बाद हम बात करेंगे adverb of affirmation या negation. Affirmation means जब आप किसी चीज से agree करते हैं and negation means जब आप किसी चीज को deny करते हैं या मना करते हैं। तो affirmation के examples हो जाएंगे yes, surely, for sure, definitely. और नेगेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे नो, नॉट, नेवर. इनके यूसेज देखते हैं, यस शी इज कमिंग. हाँ वो आ रही है. तो यस इज द एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. शी इज नॉट कमिंग. तो यहां पे नॉट यूज हुआ एज द एडवर्ब ऑफ नेगेशन. अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन. एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन जोड़ते हैं किन्हीं भी दो क्लॉजेस को, फ्रेजेस को, वर्ड्स को या सेंटेंसेस को. इसके एग्जाम्पल है ऑल्सो, अदरवाइज, लाइकवाइज, इंडीड, एटसेट्रा. स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप अर्ली. तो यहां पे मैंने अदरवाइज का यूज किया. अदरवाइज इज द एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन. अब यहां पे आप नोटिस करेंगे कि अदरवाइज से पहले मैं एक सेमीकोलन लगाऊंगी. तो सेमीकोलन का यूज वहां पे होता है जहां पे दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस जुड़ते हैं. दे आर रिलेटेड बट आई कैन नॉट पुट अ फुल स्टॉप और अ कॉमा देयर. तो इसीलिए मैं सेमीकोलन का यूज करूंगी. नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एडवर्ब. इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं.
when, where, why, how many, ये सारे हो जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। तो इसमें हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। When did you reach there? तो when हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। How many apples are there in the basket? How many is the interrogative adverb. सिमिलरली ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट हम देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स लुक वेरी सिमिलर टू इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इट इज द प्लेसमेंट एंड द मीनिंग विच चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द रीजन वाई शी शाउटेड। यहां पे वाई का यूज हुआ। इससे पहले मैंने आपको बताया था वाई इज एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब मैं कह रही हूं दैट इट इज अ रिलेटिव एडवर्ब। द डिफरेंस इज इन द मीनिंग ऑफ वाई एंड द प्लेसमेंट ऑफ वाई। तो यहां पे मैं ये कह रही हूं कि मुझे रीजन पता है कि वो क्यों चिल्लाई। तो यहां पे मैं इसका यूज क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए नहीं कर रही, इसका मैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए यूज कर रही हूं दैट आई नो द रीजन वाई शी शाउटेड। सिमिलरली, आई नो वेयर ही इज गोइंग। यहां पे हमारा रिलेटिव एडवर्ब वेयर यूज हुआ है। तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। अब हम बात करेंगे कि एडवर्ब्स की यूजेज कैसे होती है। तो वो होती है तीन तरीके से। सबसे पहले होते हैं एम्फसाइजर्स, जहां पे भी हमें एम्फसाइज करने के लिए यूज करना हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रियली, लिटरली, सिंपली, फॉर श्योर। तो ये सारे एडवर्ब्स में आप देखेंगे मैं एम्फसाइज कर रही हूं किसी चीज पे। आई रियली वॉन्ट टू गो टू द पार्क। तो यहां पे मैं रियली बोल के अपने पार्क जाने की इच्छा पे एक एम्फेसिस डाल रही हूं। सिमिलरली मैं यूज करूंगी सिंपली का। आई सिंपली वॉन्ट टू स्लीप नाउ। तो यहां पे सिंपली यूज करके मैं अपने सोने की इच्छा एक्सप्रेस कर रही हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो कि एम्पलीफाई करते हैं किसी भी फीलिंग या किसी भी एक्सप्रेशन को। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीटली, एब्सोल्यूटली, सो। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई सो वॉन्टेड टू गो टू द फेयर। तो यहां पे मैं अपनी फेयर जाने की इच्छा को एम्पलीफाई करके, एग्जैजरेट करके बता रही हूं। कंप्लीटली का यूज देखते हैं। ही कंप्लीटली रूइन द पार्टी। तो यहां पे हम बता रहे हैं कि पार्टी रूइन हुई। कंप्लीटली का यूज उसे एम्पलीफाई करके या एग्जैजरेट करके दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे डाउन टोनर्स की। तो डाउन टोनर्स होते हैं जो कि किसी बात को दबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ कहना चाहती हूं किसी को, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज किसी सामने वाले को ऑफेंड कर सकती है, तो मैं कई बार डाउन टोनर्स का यूज करती हूं। फॉर एग्जाम्पल, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ही सॉर्ट ऑफ मिसबिहेव्ड। तो यहां पे मैं बता रही हूं कि किसी ने मिसबिहेव किया, बट मैं उसे डाउन टोन करके बता रही हूं। तो ये बात की हमने यूजेज ऑफ एडवर्ब्स की। अब हम बात करेंगे नंबर एडवर्ब्स की। तो ये मोस्टली किसी भी लिस्ट, किसी इंग्रेडिएंट्स या इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट में आप नोटिस करेंगे इन एडवर्ब्स का यूजेज। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, कई बार आपने नोटिस किया, बट आई विल रेकमेंड अ डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेज। तो अगर आप ध्यान दें, इट लुक्स अ लिटिल अनप्रोफेशनल। मतलब थर्डली के बाद अगर आपने बोलना हो तो फोर्थली डजंट साउंड प्रोफेशनल और ग्रामेटिकली करेक्ट इवन। तो यहां पे अगर हम ली को ड्रॉप कर दें एंड वी जस्ट से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, this is a little more appropriate. I wouldn't say the first way is wrong, but this is more correct. Now the last topic for this video is order of adverbs. जैसे हमने adjectives में order किया था, यहां पे भी हम order of adverbs करेंगे। तो यहां पे मैं 5 major type of adverbs discuss करूंगी. So the order will be adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency, adverb of time, and adverb of purpose. So the acronym is MPFTP. MPFTP. तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। I exercise enthusiastically in my room every day before sunrise to be physically fit. Enthusiastically is the adverb of manner. In my room is the adverb of place. Every morning is the adverb of frequency.
Before sunrise is the adverb of time and to be physically fit is the adverb of purpose. This completes my order of adverbs. अब हमने ऑलमोस्ट हर चीज कवर कर ली है एडवर्ब्स के बारे में. डिटेल में मैं वीडियो बनाती रहूंगी. नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट prepositions, so stay connected. Thanks for watching. Bye for now.